दोस्तों का मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन में बहुत बहुत स्वागत। आज नए सेशन में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर के आपके मध्य प्रेजेंट हूं। आइए चलते हैं सेशन की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ऊर्जावान होंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो है आपका त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो तथागत गौतम बुद्ध जी, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, जिसका अणुसूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? उनके शिल्पी कौन है? या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं चार्ल्स बैबेज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो समझते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव जी। कौन थे? BN राव। वहीं पर अगर पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो एकल नागरिकता की अवधारणा हमारे इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। कौन सा है? भाग 2। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू पशु बनाया था? तो पालतू पशु सबसे पहले जो है कुत्ता को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो लिटमस पेपर को लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? आपका लाइकेन से। और लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का ये एक कॉम्बिनेशन है। कवक और शैवाल के कॉम्बिनेशन से लाइकेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया? भारत को इंडिया भी कहा गया। तो अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 1। कौन सा है? अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण में सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? किरीट। सूर्य एक तारा है। धरती तल से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में 71% आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम गैस का निर्माण होता है और अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे हमें प्रकाश के रूप में धरती तल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा कहाँ से सबसे अधिक प्राप्त होती है? तो तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर आपका जिनेवा शहर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? जिनेवा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता को हम मापते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है आपका एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम, जिसका संकेत है Al। क्या होता है? Al। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका अणुसूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो हमारे भारतीय संविधान को लिखा है, तो उनके जनक कौन है? BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? तो सब्जियों की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो ओलेरी कल्चर से। किस नाम से जाना जाता है? ओलेरी कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये किण्वन द्वारा बनता है। किससे बनता है? किण्वन द्वारा दूध से दही बनता है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? यानी ब्रेल लिपि के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पुटअप होता है, पूछा ही जाता है। तो लुईस ब्रेल है। लुईस ब्रेल को ब्रेल लिपि के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। सोल्डर एक टाइप का धागा होता है, जो कि इंजरी होने पर टांके के रूप में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोलियो टीके के खोज किसने की थी? पोलियो टीके की खोज करने वाले कौन है? तो जॉन ई साल्क हैं।
जॉन ईसाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेल ने किया था। किसने किया था? सैमुअल कोहेल ने। परमाणु बम से खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में कौन सा होता है? तो ये आपका पारा है। कौन सा है? पारा। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी आपकी लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और आनुवंशिकता के वहीं जनक कौन कहलाते हैं? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है डिटेल से जो है आनुवंशिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का किस यंत्र से मापन किया जाता है? तो रक्त दाब का स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। रक्त दाब का कितना किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। वहीं अगर देखा जाए तो लो ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है? 80 और उसका होता है 120, हाई रेंज वाला। नेक्स्ट है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, जो कि वायुयान या एरोप्लेन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है लाल रक्त कणिकाओं को? तो आरबीसी से। रेड ब्लड कार्पुसल इसका फुल फॉर्म होता है। और रक्त समूह की या रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। ओ सर्वदाता होता है, ए बी आपका सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है? तो रासायनिक। तो शुष्क सेल में ऊर्जा के रूप में क्या निहित होता है? तो रासायनिक। रासायनिक ऊर्जा से हमें प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एथिलीन। तो कृत्रिम रूप से हम किस गैस से पकाते हैं फलों को? एथिलीन से। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एम स्वान। स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन सिद्धांत क्या है कोशिका का? तो समझना कि किसी भी जीव की उत्पत्ति सिर्फ कोशिका से ही संभव, सेल से। सेल शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति का 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है? तो ये है आपका 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किसकी कमी होती है? तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन वो वर्णक है जो आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है, यानी लाल रक्त प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कापर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कापर को वायु में जलाने पर कापर ऑक्साइड बनता है। कौन सा बनता है? कापर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका जिनेवा शहर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? जिनेवा शहर में। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो डेसिबल इकाई किसकी है? तो ध्वनि मापने की इकाई होती है। अगला है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली, केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल राज्य आपका मसालों के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य है, नारियल के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य है और साक्षरता दर में भी अग्रणीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है एपी कल्चर? तो वो है आपका मधुमक्खी पालन से। अगला है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक आपका गोदावरी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोदावरी के किनारे। अगला है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है आपकी, वो आपकी फफूंद से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो हमारी नीली क्रांति आपकी संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। वहीं दुग्ध क्रांति कहाँ किससे संबंधित है? यानी सफेद क्रांति तो दुग्ध उत्पादन है, अर्थात दूध है। अगला, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये झींगा उत्पादन से, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 1970 ईस्वी में। कब की गई थी? 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई तो 1967 ईस्वी की थी। कब की गई थी? 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में प्रथम प्रदेश कौन सा था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य। नेक्स्ट है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में रहती है। समताप में कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत। क्योंकि से देखा है तो वायुमंडल को 5 भाग में भागा। एक है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुना है,
कि शहद में की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? शहद में लगभग जल की 17% होती है। अगर शहद को कई वर्षों तक अगर सुरक्षित रखा जाए तो उसी तरह रहेगी, खराब नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक भेड़ें क्यों पाई हैं? तो सर्वाधिक भेड़ें भारत में पाई जाती हैं राजस्थान स्टेट में। एक मिनट, तो सर्वाधिक भेड़ें भारत में पाई जाती हैं राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रिंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसके लिए समझ चाहते हैं। तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की रेंज में आपकी फतेहपुर सीकरी स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये है इंदौर। ये कई बार ये प्राइज जीत चुका है स्वच्छता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनी के अध्ययन को आपको नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी है? तो इन्होंने लिखी है शशि थारूर जी ने। किसने लिखी है? शशि थारूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉन में धनावेश, और जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो जून 1923 में। जून 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। और वहीं इंदिरा गांधी की मृत्यु की सूचना कौन सा रेडियो चैनल दी? तो बीबी सरदन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था। नेक्स्ट है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, INC का पहला मुस्लिम निदेशक कौन था? तो पहला मुस्लिम निदेशक था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 बार माउंटेन एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी? तो ये की थी आपकी कौमी रीता शेरपा ने। किसने की थी? कौमी रीता शेरपा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? तो पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था या भेजा गया था। नेक्स्ट है, सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सैंधववासी यानी सिंधु सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग करते थे। अगला है, ऋग्वेद में अघन्न शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है या वेद। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व किया था। कब किया था? 326। भारत में सिकंदर का मुख्य रूप से किसके साथ युद्ध हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। भारत के जो सम्राट थे पोरस, उनके साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है, कि भारत में मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। तो उम्मीद है कि आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हुए। 2 से 3 बार इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए, और ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे ही जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन को आप सभी यूजर्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।